हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसजे लॉजिस्टिक इंडिया आईपीओ की लिस्टिंग डे को स्ट्रेटजी को लेके कि आपकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, आपको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, किस टाइम पे आपको यहाँ पर सेल करना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे केवल हम एसजे लॉजिस्टिक इंडिया आईपीओ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सभी एसएमई आईपीओ की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी लगभग सेम होती है। तो आपको यहाँ पर केवल एसजे लॉजिस्टिक की नहीं, सभी आईपीओ की नॉलेज मिलने वाली है कि अगर आपको एसजे लॉजिस्टिक के अलावा अगर कोई दूसरा भी आईपीओ एसएमई आईपीओ अलॉट हो जाता है तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा जाना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एसजे लॉजिस्टिक इंडिया की लिस्टिंग है 19 दिसंबर ट्यूसडे की, और जो लिस्टिंग टाइम है वो 10 बजे है, सुबह 10 बजे इसकी लिस्टिंग होगी। अगर टाइम में कोई इसकी लिस्टिंग डेट में कोई चेंज होता है तो उसका अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि इसकी हमको किस प्राइस के ऊपर यहाँ पे इश्यू हुआ है, और यहाँ पर जो प्राइस बैंड है और जो लोड साइज है वो यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो प्राइस बैंड है वो 125 रुपये का आपको आपने इसको खरीदा है, और आपको यहाँ कम से कम 1000 शेयर यहाँ पर मिले होंगे एक लोट के अंदर, है ना। तो ये जानना जरूरी है कि हमने किस प्राइस के ऊपर खरीदा है, कितने लोट हमें यहाँ पर अलॉट हुए हैं। इसके बाद में हम आते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम पर। तो यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है लेटेस्ट वो चल रहा है 120 रुपये का। तो अगर आपके पास में 1000 शेयर है तो लगभग आपको 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 96% के आसपास। यानी जहाँ इसकी जो इशू प्राइस 125 है वो यहाँ पर 245 रुपये की प्लेट पर 245 रुपये की प्राइस के ऊपर ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्री ओपन मार्केट सॉरी ऐसे में आईपीओ में लिक्विडिटी का इशू रहता है। यानी कि यहाँ पर आपने मान लो कि सेल का ऑर्डर लगा दिया है ना, मान लो आपने सेल का ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर दिया, और अगर आपको मान लो बायर ही नहीं मिला तो आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, और एट द एंड ऑफ डे आपका ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अगर बायर मिल गया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर और सब कुछ। अगर बायर मिल जाता है उसका तो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, इस तरह से हम आईपीओ अलॉट भी हो गया, हमको लग रहा है कि अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन आपको बायर नहीं मिल रहा, और आपका जो स्टॉक है उस दिन या तो अपर सर्किट में फंस गया या फिर ओवर सर्किट में फंस गया ना, तो आप उसके अंदर ट्रेडिंग कर पाते। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है। जो नए हैं उनके लिए अपर सर्किट के और लोअर सर्किट क्या होता है कि कोई भी शेयर है उसकी प्राइस 2%, 5%, 10% या 20% से ऊपर नहीं जाए, उसके लिए लगता है अपर सर्किट। अगर मान लो कोई शेयर की प्राइस है वो 2%, 5%, 10% या 20% से नीचे नहीं आए, उसके लिए लगाते हैं लोअर सर्किट। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जनरली मान लो कि कोई भी स्टॉक है या कोई भी आईपीओ है, मान लो उसकी न्यूज़ आ गई, बैड न्यूज़ आ गई, है ना। तो वो बैड न्यूज़ के कारण मान लो हो सकता है 60% गिर जाए, 70% गिर जाए, तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है इन्वेस्टर्स को भी और कंपनी को भी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है जनरली उसके लिए अपर सर्किट डिसाइड कर देती है कि इस शेयर की प्राइस जो है 10% से अगर नीचे गिरती है तो वो उसकी प्राइस उस दिन के लिए, यानी उस दिन की ट्रेडिंग, उस शेयर की ट्रेडिंग उस दिन के लिए यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी। तो आप उसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो वो शेयर या तो 10% गिरेगा या लास्ट 20% तक गिर सकता है, तो उसके लिए लगता है लोअर सर्किट। तो जनरली लोअर सर्किट या अपर सर्किट जब आप उस पर स्टॉक पे जाओगे तो आपको ऑलरेडी दिख जाएगा कि इस पे अपर सर्किट की प्राइस कितनी है और लोअर सर्किट की प्राइस कितनी है। तो जैसे वो अपर सर्किट या लोअर सर्किट को हिट कर जाएगा तो वो शेयर वहाँ पर ट्रेड नहीं होगा। तो यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू रहता है। तो इस लिक्विडिटी के इशू से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप इसको प्री ओपन मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। प्री ओपन मार्केट में सेल करने का मतलब है कि अगर आपने प्री ओपन में सेल कर दिया तो सुबह 10 बजे जैसे लिस्टिंग हुई तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको वेट ही नहीं करना पड़ेगा 10:30 बजे का, 12 बजे का कि मुझे यहाँ पर बायर मिले और मैं इसको सेल करूँ, है ना। तो आप इसको प्री ओपन मार्केट में सेल कर सकते हो। प्री ओपन मार्केट में सेल कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए प्री ओपन मार्केट में आपको जो सेल करते हैं उसकी आपको यहाँ पर क्वांटिटी डालनी होती है कि आपकी कितनी क्वांटिटी है। उसके बाद में आपको डालना होता है, लगाना होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब किस प्राइस के ऊपर आपको इसको सेल करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्राइस डालनी होती है कि किस प्राइस के ऊपर आप सेल करना चाहते हो। तो जनरली आप जब सेल का ऑर्डर लगाओगे, जब भी आप सेल, देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। एसएमई आईपीओ का तो आप होल्ड कर सकते हो या उसको होल्ड कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। तो होल्ड करने का एसएमई आईपीओ को मुझे कोई फ़ायदा लगता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पे 50,000, 80,000, 1,00,000, 1,50,000 का अगर प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है लिस्टिंग पे ही, तो क्यों उसको होल्ड करें, क्यों रिस्क ले फालतू, क्यों पैसे फंसाए एक छोटी कंपनी में। अगर मेन बोर्ड आईपीओ है तो उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कम होता है और अच्छी कंपनी होती है तो हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर लेते हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ हो या एसजे लॉजिस्टिक हो, इसको होल्ड करने का कोई फायदा नहीं लग रहा मुझे, यहाँ पर इसको सेल करने का ही फायदा लग रहा है। तो प्री ओपन मार्केट में कैसे सेल करेंगे, तो यहाँ पर प्री ओपन मार्केट में आपको देनी होती है प्राइस। अब वो प्राइस कौन सी देनी होती है, वो प्राइस आपको देनी होती है जिस प्राइस के ऊपर, यानी आप यहाँ आपको एक प्राइस देनी होती है। अब आपको वो प्राइस दीजिए वहाँ पर जिस प्राइस के ऊपर या तो लिस्टिंग हो, यानी आपकी जो प्राइस है वो लिस्टिंग प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने डाला यहाँ पर 200 रुपये डाल दिए मान लो, तो या उसकी लिस्टिंग या तो 200 रुपये पर होनी चाहिए, तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, है ना। या फिर आपकी जो प्राइस है, आपकी जो प्राइस है वो लिस्टिंग प्राइस से कम होनी चाहिए। मान लो कि आपने 200 प्राइस दी और यहाँ पे लिस्टिंग हो गई 200
₹5 पर, तब भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर आपने प्राइस दी ₹200 और उसकी लिस्टिंग हुई है ₹195 पर, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि जब भी हम सेल का ऑर्डर लगाएंगे तो यहाँ पर हम जो प्राइस देंगे वो लिस्टिंग प्राइस के या तो इक्वल होनी चाहिए। अब इक्वल तो हमको तो पता नहीं, हम तो भगवान नहीं है कि भाई किस प्राइस के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है, कि भाई यहाँ पे 245 डाल देंगे तो जरूरी थोड़ी 245 पे लिस्टिंग हो सकता है कम पे हो जाए या हो सकता है ज़्यादा पे हो जाए। तो आप हमेशा वो प्राइस दो जिस प्राइस या तो लिस्टिंग प्राइस के इक्वल हो या लिस्टिंग प्राइस से आपकी प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि समझ गए आप, आपको अच्छे से मैं क्लियर करता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल यहाँ इसी केस को लेके चलते हैं यहाँ पर, है ना, ₹125 के केस को। तो मैं अगर मैंने ऑर्डर यहाँ पे लगाया, बाय का ऑर्डर लगाया, मान लो कि मैंने ऑर्डर लगाया 245, ₹200 का मैंने यहाँ पर ऑर्डर लगा दिया। अब मुझे लग रहा है कि 245 के आसपास लिस्टिंग हो सकती है, और मान लो इसकी लिस्टिंग हो गई ₹240 पर, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि आपकी ने जो वैल्यू दी है ना वो लिस्टिंग प्राइस से यहाँ पर कम दी है, इसलिए आपका ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बात, अब आपने माना कि यहाँ पर दे दी आपने ₹250 दे दिया आपने लालच में आके कि 250 प्राइस तो मैं सेल करूँगा, इससे कम प्राइस पे मैं सेल ही नहीं करने वाला। और मान लो उसकी लिस्टिंग हो गई ₹245 पे, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आपने जो प्राइस दी है वो लिस्टिंग प्राइस से आपने ज़्यादा दे दी। यानी कि हम जो प्राइस देंगे वो लिस्टिंग प्राइस से कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका सेल का ऑर्डर लगेगा, नहीं तो आपका सेल का ऑर्डर नहीं लगेगा। अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए, जो इस आईपीओ की लिस्टिंग है, तो देखिए आपको ये तो पता नहीं कि 245 के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है ना, तो आप इसके अंदर कम से कम प्राइस दे दीजिए। 125 की आपकी ऑफर प्राइस है, अगर 125 में तो आपको मिला ही है और 245 पे लिस्टिंग होने के चांस है, तो अगर आप यहाँ पर ₹135 भी दे देते हो और अगर इसकी लिस्टिंग जो है कम से कम ₹200 पे भी हो गई, तो आपका ऑर्डर जो है ₹200 पे ही एग्जीक्यूट होगा, 135 की प्राइस पे नहीं होगा, क्योंकि आपने जो प्राइस दी है वो लिस्टिंग प्राइस से कम दी है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप क्या करो, या तो आपका जो इशू प्राइस है, जैसे ₹125 की इशू प्राइस है वो डाल दो और क्वांटिटी डाल दो 1000, और मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगा दो और उसको आप सेल कर दो। तो जिस प्राइस के ऊपर भी लिस्ट होगा, 245 पे होए, 400 पे होए या 130 पे भी अगर हो गई ना, तब भी आपका ऑर्डर 130 की प्राइस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लालच में आके अगर आपने ज़्यादा प्राइस पे उसको सेल का ऑर्डर लगा दिया प्री ओपन में, फॉर एग्जांपल आपने लगा दिया ₹300 का लगा दिया और उसकी लिस्टिंग हो गई ₹250 पे, तो आपका सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप समझ लेना कि आप जो प्राइस दोगे वो या तो लिस्टिंग प्राइस की इक्वल होनी चाहिए या लिस्टिंग प्राइस से आपकी कम होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आपका सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब प्री ओपन मार्केट कई जो ब्रोकर हैं वो सपोर्ट करते हैं, जैसे जीरोधा हो गया वो सपोर्ट करता है, अप स्टॉक्स हो गया वो सपोर्ट करता है, ग्रो सपोर्ट नहीं करता है। जो ग्रो के अंदर प्री ओपन मार्केट लगाते हैं उनको प्री ओपन मार्केट में वो बिडिंग नहीं कर सकते, ग्रो प्री ओपन मार्केट को सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप या तो आप जीरोधा में अकाउंट बनाओ या अपना अपने स्टॉक में बनाओ, यहाँ पे मैं किसी में बनाओ, मेरा यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आपका फ़ायदा ये है कि आप शेयर को, चाहे वो मेन बोर्ड का हो चाहे प्री एसएमई का हो, आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर ग्रो की बजाय आप जीरोधा में या आप स्टॉक में आप लगा सकते हैं। बाकी और भी जो ब्रोकर है जैसे एंजल वन है, उसको मुझे पता नहीं कि उसमें लगा सकते हैं लगा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल जीरोधा यूज में लेता हूँ, सबसे बढ़िया बढ़िया मुझे जीरोधा लगता है। तो आप अपने ब्रोकर से पूछ सकते हैं कि प्री ओपन में आप लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। अगर नहीं लगा सकते तो आप यहाँ पर ब्रोकर चेंज कर लीजिए। आप ये वेट मत करिए कि आप ब्रोकर के अंदर रूल लाइए, आप ब्रोकर चेंज कर लीजिए। 200 में शायद जीरोधा में अकाउंट खुल जाता है, तो आप जीरोधा में अकाउंट खुलवा लीजिए, बहुत ईजी इंटरफेस है इसका। तो ये स्ट्रेटेजी आप केवल एसएमई आईपीओ जो लॉजिस्टिक का है उसमें नहीं, आप सभी आईपीओ में ये स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं कि आप उसको प्री ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। जो प्री ओपन का टाइमिंग होता है लास्ट 9:45 का होता है, 9:45 तक आप यहाँ पर बिड लगा सकते हैं। 9:45 से 10:45 की 10 बजे तक का आप जो ऑर्डर लगाते हैं वो सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। एग्जीक्यूट होने के बाद में 10 बजे उसकी लिस्टिंग हो जाती है, और अगर आपने जो प्राइस दी है वो प्राइस लिस्टिंग प्राइस से अगर कम है या इक्वल है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में फिर आपको 10 बजे बाद में अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया तो 10 बजे बाद में फिर आपको यहाँ पे अपने शेयर्स को यहाँ पर सेल करना होगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हैं, केवल एसजे लॉजिस्टिक में नहीं, आपको जितने भी आईपीओ होते हैं एसएमई टाइप के, उनके अंदर आपको ये स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर जनरली मैं कोशिश करता हूँ लिस्टिंग डे वाले दिन
लिस्टिंग वाले दिन 9 बजे से लेकर 10 बजे तक या सवा 10 बजे तक मैं लाइव आता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ताकि आपको हेल्प मिल जाए और आपके सवालों का जब ऑन टाइम में रिप्लाई कर सकूँ। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस दिन लिस्टिंग होगी उसके दिन मैं 9 बजे से 10 बजे आने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं आता हूँ तो किसी वजह से नहीं आता, क्योंकि मेरा क्या ऑफिस रहता है, जनरली 9 बजे मैं ऑफिस चला जाता हूँ, 9 बजे 9:30 बजे, तो उस दिन मैं लाइव नहीं आ सकता। लेकिन अगर जिस दिन ऑफिस जाना नहीं होता, जिस दिन वर्क फ्रॉम के लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो उस दिन मैं 9 से 10 बजे तक यहाँ पर लाइव आता हूँ। तो उसमें आपको लाइव से आप मुझसे जुड़ के आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस प्राइस के ऊपर आप वहाँ पर सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं। मैं आपको केवल रिकमेंड कर सकता हूँ दोस्तों, बाकी आपको डिसीजन आपको खुद को लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लियर नहीं बता सकता, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, लॉस होगा तो आपको होगा। बाकी मेरा काम यहाँ पे आपको केवल एजुकेशन देना है, आपको समझाना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।